Class 8th, try these. Page number 83. Question number 1. In question number 1, we have to tell that when a scooter is trying to start, जब स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो what will happen? We have to write the possible outcomes. तो इसके दो ही आंसर होंगे, स्कूटर विल स्टार्ट, स्कूटर या तो स्टार्ट होगा, और स्कूटर विल नॉट स्टार्ट, या फिर स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब संभावित परिणाम, क्या क्या हो सकता है अगर हम स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करें। या स्कूटर विल स्टार्ट और स्कूटर विल नॉट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब एक डाई क्या होता है, जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो को खेलने के लिए आपको एक गीटा चाहिए होता है, उस गीटे को एक डाई बोलते हैं, जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं। तो उस डाई को जब हम नीचे गिराते हैं, व्हाट आर पॉसिबल आउटकम, तो क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब हम डाई को नीचे गिराएंगे तो ये नंबर आ सकते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 84 पर। ट्राई दिस नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 84 पर है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई दिस का, व्हेन यू स्पिन द व्हील शोन, ये जो व्हील है इसको 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, ए बी और सी, बीच में पॉइंटर है। तो जब हम इस व्हील को घुमाएंगे, स्पिन करेंगे, तो ये जो पॉइंटर है ए पर भी आ सकता है, बी पर भी आ सकता है और सी पर। व्हाट आर पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है कि ये पॉइंटर कहाँ कहाँ आएगा, ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी। आंसर ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव ए बैग, एक बैग है विद 5 आइडेंटिकल बॉल्स, जिसके अंदर 5 अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कलर की आइडेंटिकल बॉल, एक जैसी बॉल हैं लेकिन कलर अलग अलग है। यू आर टू पुल आउट ए बॉल, तुमको सिर्फ एक बॉल ही बाहर निकालनी है, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। लिस्ट द आउटकम यू वुड गेट, तो आपके हाथ में क्या आ सकता है, क्या आउटकम्स आएंगे, क्या परिणाम आएंगे। उठानी एक ही बॉल है, तो हमारे हाथ में डब्ल्यू का मतलब वाइट कलर की बॉल भी आ सकती है, रेड कलर की बॉल भी आ सकती है, ब्लू कलर की बॉल भी आ सकती है, जी ग्रीन कलर की भी आ सकती है, और वाई येलो कलर की बॉल भी आ सकती है। तो पॉसिबल आउटकम होंगे डब्ल्यू, आर, बी, जी, वाई। ये रिजल्ट आ सकता है। उठानी तो एक ही बॉल है लेकिन डब्ल्यू भी आ सकता है, आर भी, बी भी, जी भी और वाई भी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्राई दिस नंबर 86, पेज नंबर 86, ट्राई दिस। पेज नंबर 86, ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ये फिगर गिवन है, ये फिगर्स कितने सेक्टर्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। इसमें भी एक पॉइंटर है जो जी पर जा रहा है। बाकी ये जब इस व्हील को घुमाएंगे वो जी पर भी हो सकता है, आर पर भी, फिर और 3 जी हैं, और फिर आर पर एक जी भी है, आर भी है। तो यहाँ ये पॉइंटर जा सकता है। क्या करना है इसमें, क्या बताना है, लिस्ट दी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ग्रीन सेक्टर, कि ये जो पॉइंटर है वो ग्रीन सेक्टर पर जा सकता है, उसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। तो ग्रीन इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ग्रीन सेक्टर, ये पॉइंटर ग्रीन पर जाएगा, उसके नंबर ऑफ आउटकम है 5। नंबर ऑफ गेटिंग आउटकम्स नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर, वो ग्रीन सेक्टर पर नहीं जाएगा पॉइंटर, नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ये पॉइंटर ग्रीन सेक्टर पर नहीं जाएगा। ग्रीन पर नहीं जाएगा तो किस पर जाएगा, रेड पर। वो कितने हैं, 1 2 और 3। तो ये लिख देंगे नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर हो गए 3। सेकेंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ग्रीन सेक्टर। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू मेजर द पॉसिबिलिटी, संभावना को मापना। अब संभावना को कैसे मापते हैं? उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब हम चाहते हैं कि ग्रीन सेक्टर पर ये पॉइंटर आए, तो ग्रीन कितने हैं? 1 2 3 4 5 तो लिख देंगे 5, तो नंबर ऑफ फेवरेबल 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कुल मिला के कितने हैं? ये पॉइंटर कहाँ कहाँ जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जाने को कहीं भी जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 8, तो आंसर हो जाएगा 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर है 5/8, यानी कि हम 8 बारी ये वही घुमाएं तो ये जो पॉइंटर है 5 टाइम्स ग्रीन पर आ सकता है। 8 बारी ट्राई करें, इस व्हील को हम 8 टाइम्स घुमाएं तो 5 बारी ये ग्रीन पर जा सकता है। इस प्रकार से संभावना को मापा जा सकता है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए फार्मूला याद कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आंसर 5/8। अब आते हैं पेज नंबर 86 पर। तो पेज नंबर 86 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर। ये जो पॉइंटर है वो ग्रीन पर नहीं आएगा, ये ग्रीन पर नहीं आएगा तो किस पर आएगा? दूसरा तो रेड ही है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, तो फार्मूला यही रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हम क्या चाहते हैं? फेवरेबल का मतलब जो हम चाहते हैं कि रेड पर आए, तो रेड कितने हैं? 1 2 और ये 3, तो फेवरेबल आउटकम हो गई 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब ये पॉइंटर जो है कुल मिला के 8 सेक्टर्स हैं, इसमें 8 में से किसी पर भी जा सकता है, तो डिवाइड बाई 8, 3/8, यानी कि 8 टाइम्स हम ट्राई करेंगे तो 3 टाइम्स वो रेड पर आ सकता है। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी ये व्हील है, पॉइंटर लगा है बीच में, 5 सेक्टर हैं, 2 जगह ए लिखा है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। तो ए पार्ट में क्या पूछेंगे? सबसे पहले लिखा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हैं उसकी एक तुमको लिस्ट देनी है। ए पार्ट, स्पिनिंग ए व्हील, आउटकम्स ऑन स्पिनिंग ए व्हील। जब हम एक व्हील को घुमाएंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? तो ये पॉइंटर कहाँ कहाँ जा सकता है? ए पर जा सकता है, ए 2 बारी है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। बी पर भी जा सकता है, सी पर भी जा सकता है, और डी पर भी ये पॉइंटर जा सकता है। ये है लिस्ट ऑफ आउटकम्स। आउटकम का ना रिजल्ट जिस पर ये व्हील जा सकता है। बी पार्ट, आउटकम्स इन टॉसिंग 2 कॉइन। जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? जैसे देखो ये फर्स्ट कॉइन है, इस पर शेर एक शेर का निशान होता है जिसके 3 मुंह बने होते हैं, उसको तो हेड कहते हैं। और मान लो 5 रुपये का कॉइन है, एक जगह तो शेर का निशान बना होगा और दूसरी जगह 5 रुपीज़ लिखा होगा, इसको हम टेल कहते हैं। और इसको जहाँ शेर बना होता है उसको हम हेड बोलते हैं, एच, हेड। और ये होता है टेल जिस पर 5 रुपीज़ लिखा होता है। तो ये तो होगी एक कॉइन की बात। एक कॉइन में हेड होता है, टेल होता है। लेकिन जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे और जब वो ग्राउंड पे गिरेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड हो, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे H, H, पहले में भी हेड, दूसरे में भी। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है? पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए। और तीसरा आउटकम क्या हो सकता है? पहले में टेल और दूसरे में हेड आए। और चौथा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? दोनों में ही टेल हो। ये हैं पॉसिबल आउटकम्स ऑन टॉसिंग ए 2 कॉइन, जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 पर। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब हम डाई को थ्रो करते हैं, लिस्ट द आउटकम्स,
तो क्या क्या आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे इनमें से? प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से, यानी कि जिसके 2 फैक्टर हों उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, 1 को 1 ही डिवाइड करता है, तो 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 2 के 2 फैक्टर हैं, जैसे 2 को 1 भी डिवाइड करता है और खुद 2 से भी डिवाइड होता है, तो 2 इज़ ए प्राइम नंबर, 3 इज़ ए प्राइम नंबर और 5 इज़ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है 2 3 5। बी पार्ट, नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 3 5 को जो छोड़कर जो बाकी बच गए 1 4 और 6, ये है नॉट ए, दीज आर नॉट ए प्राइम नंबर। सेकंड पार्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर नंबर, इसमें कौन सा दिख रहा है 5 से ग्रेटर? ओनली 6। बी पार्ट, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से ग्रेटर ना हो, 5 से ग्रेटर ना हो, यानी कि 5 तो हो सकता है, तो 5 से ग्रेटर कौन है? 6, बाकी ये 1 2 3 4 5 यहाँ हम लिख देंगे। नॉट ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 से ग्रेटर ना हो, 5 हो सकता है और 5 से कम भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये आंसर आ गया।